सूरज की आखिरी किरणें भी धरती से विदा लेने लगी थी। शाम के धुंधलके में एक व्यापारी अपने घोड़े पर सवार अपने गांव की ओर लौट रहा था। उसके चेहरे पर थकान के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, पर आंखों में घर पहुंचने की चाह थी। उसके कंधे पर एक लाल रंग की पोटली लटकी थी, जिसमें दिन भर की कमाई और कीमती सामान था। आकाश में काले बादल घिरने लगे थे। हवा तेज होने लगी थी, जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। व्यापारी ने अपने घोड़े की लगाम खींची और रुककर चारों ओर देखा। अरे, यह कौन सी जगह है? व्यापारी ने स्वयं से पूछा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब तो रात भी हो रही है और मेरे पास इतना सारा कीमती सामान भी है। उसके सामने रामपुर गांव का घना जंगल था। जंगल जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भयानक डाकू रहते हैं। लोग इस जंगल से होकर अकेले यात्रा करने से डरते थे। पर अब व्यापारी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और फैसला किया, ऐसा करता हूँ, आज रात यहीं किसी सुरक्षित जगह पर बिता लेता हूँ और सुबह होते ही फिर से अपने गांव की ओर चल दूंगा। उसने एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। अपनी लाल रंग की पोटली को सिरहाने रखकर वह अपनी थकी हुई आंखें बंद करने ही वाला था कि उसे एक पायल की मधुर छनकार सुनाई दी। यह कैसी आवाज थी? व्यापारी ने चौंक कर आंखें खोली। इस घने जंगल में भला एक स्त्री कैसे हो सकती है? शायद थकान की वजह से मुझे वहम हो रहा है। इतना सोचकर वह फिर से आंखें बंद कर लेता है। तभी पायल की आवाज और भी नजदीक आती है, साथ ही कोमल कदमों की आहट भी। धीरे धीरे वह आवाज उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। जब व्यापारी ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक अद्भुत सुंदरी खड़ी थी। चांदनी रात में उसका सौंदर्य और भी निखर रहा था। उसने अपने आप को एक नर्म वस्त्र से ढक रखा था और उसकी आंखों में भय का भाव था। तुम कौन हो? व्यापारी ने हैरानी से पूछा। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, वह कन्या कांपते स्वर में बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। व्यापारी ने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। पहले आप शांत हो जाइए और बताइए कि आप कौन हैं और आपको किससे खतरा है। मेरे पीछे कुछ डाकू पड़े हैं, वह लड़की सिसकते हुए बोली। मुझे बचा लीजिए, वरना वह मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। क्या डाकू? व्यापारी का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह अंदर ही अंदर सोचने लगा, अरे तो क्या कर रहा है? एक कन्या के सामने मर्द होकर डर रहा है? डाकू ही तो है। उस लड़की को तेरी मदद की जरूरत है, उसकी मदद कर। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? क्या आप मुझे नहीं बचाएंगे? लड़की ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, व्यापारी ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे पीछे छुप जाओ। वह लड़की डरी हुई व्यापारी के पीछे छुप जाती है। तभी वहां कुछ डाकू घोड़े पर सवार हाथ में हथियार लिए वहां पहुंच जाते हैं। अरे वाह! उनमें से एक ने व्यापारी को देखकर ठहाका लगाया। लगता है आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज तो हमें दो दो लोग मिल गए लूटने के लिए। देखो, तुम्हें जो लेना है ले लो, लेकिन हम दोनों को छोड़ दो। व्यापारी ने कांपते स्वर में कहा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। डाकू सरदार ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा। वैसे तो इसमें मेरी जीवन भर की जमा पूंजी है, लेकिन किसी की मदद के लिए मैं यह भी दे सकता हूँ। यह लो और हमें छोड़ दो। डाकू ने व्यापारी की पोटली लेकर उसमें झांका और मुस्कुराया। देखने में तो लगता है इसमें बहुत सारा माल है। चलो अब उस लड़की को भी हमारे हवाले कर दो। नहीं, व्यापारी ने दृढ़ता से कहा। उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे पास जो था वो मैंने तुम्हें दे दिया है, अब उसे जाने दो। व्यापारी की बात सुनकर सभी डाकू एक दूसरे की ओर देखकर रहस्यमय ढंग से हंसने लगे। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसके पीछे खड़ी वह सुंदरी जोर जोर से हंसने लगी। उसने जिस वस्त्र में खुद को लपेट रखा था उस चुन्नी को उतार दिया और उसके कपड़ों में
छिपा एक खंजर व्यापारी के सीने में उतार दिया। भला एक डाकू की बेटी को तुझ जैसे मामूली कमजोर व्यापारी की मदद की क्या जरूरत है? वह हंसते हुए बोली। क्या? डाकू की बेटी? व्यापारी की आंखें फटी रह गईं। यानी तुम सब ने मेरे साथ छल किया? देखना, इसकी कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वो व्यापारी अपना दम तोड़ देता है। सभी डाकू वहां से जाने लगते हैं। तभी जग्गा डाकू, जो उस गिरोह का सरदार था, अपनी बेटी से कहता है, क्या हुआ बेटी, तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना है? आप सब जाइए पिताजी। उस लड़की ने अपने खंजर पर से खून पोंछते हुए कहा, मुझे अभी इस व्यापारी से और काम है। मैं समझ गया। जग्गा डाकू मुस्कुराते हुए बोला, तुम ध्यान से वापस आ जाना। यह कहानी है रामपुर राज्य के एक अत्याचारी जग्गा डाकू और उसकी बेखौफ बेटी मेनका की, जो इसी प्रकार मासूम लोगों को अपने भोलेपन के जाल में फंसाकर उनका सारा माल छीनकर उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। मेनका अपने पिता की इकलौती बेटी थी और बचपन से ही उसने अपने पिता को लूटपाट और हत्याएं करते देखा था। उसके दिमाग में इन्हीं बातों का प्रभाव था। लेकिन जिन भी लोगों की जान मेनका लेती थी, वह उनके मृत शरीर के साथ क्या करती थी, यह किसी को नहीं मालूम था। हालांकि इस बारे में उसके पिता अभी उससे ज्यादा सवाल नहीं करते थे। रामपुर के जंगल में ऐसी अनेकों हत्याएं हुई थी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता था। जिसने भी डाकुओं का विरोध किया, उसकी जान चली गई। पूरे इलाके में जग्गा डाकू और उसकी बेटी मेनका के नाम से लोग कांपते थे। उस राज्य से कुछ दूरी पर एक और राज्य था, माधवगढ़ राज्य, जहां के राजा गौतम बहुत ही नेक दिल और दयालु थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और न्याय के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक गरीब किसान राजा गौतम के दरबार में आया। महाराज, महाराज, न्याय कीजिए। वह चिल्लाते हुए दरबार में प्रवेश किया। क्या हुआ है? कौन हो तुम? राजा ने शांति से पूछा। अरे महाराज, आपको न्याय करना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, देखो तुम जो भी हो, पहले अपना परिचय दो और बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। राजा ने गंभीरता से कहा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ, जो खेती में काम करके और अपनी कुछ पालतू बकरियों का पालन करके अपने परिवार का गुजारा चलाता हूँ। किसान ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन आज जब मैं खेतों से वापस आ रहा था, तब मैंने देखा कुछ सैनिक मेरी बकरियों को लेकर जा रहे थे। क्या? राजा ने हैरानी से पूछा। जी हाँ महाराज, जब मैंने उन्हें ले जाने से मना किया तो उन्होंने बताया कि यह आदेश राजकुमार शांतनु का है। वह शेर का शिकार करने के लिए बकरियों को चारा बनाना चाहते हैं, इसलिए वे मेरी सब बकरियां अपने साथ ले गए। किसान ने दुखी स्वर में कहा, महाराज न्याय कीजिए। किसान ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बुलाओ उन सभी सैनिकों को, राजा ने क्रोध से कहा। महाराज, बात बस यहाँ तक की नहीं है, किसान ने सिसकते हुए आगे कहा। आपको मालूम है, जब मैं राजकुमार शांतनु के पास अपनी बकरियों को वापस लेने के लिए गया तो राजकुमार शांतनु ने गुस्से में मुझ पर अत्याचार किया और मेरे खेत भी जला दिए। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो बर्बाद हो गया महाराज, मैं तो बर्बाद हो गया। राजा गौतम के चेहरे पर गहरा विषाद छा गया। उन्होंने अपने मंत्री की ओर देखा, जो खामोश खड़े सब सुन रहे थे। हे भगवान, राजा ने निराशा से कहा, ऐसा लगता है भगवान ने हमें पुत्र नहीं, पिछले जन्म का कोई श्राप दिया है। हम इसे कितनी बार समझा चुके हैं, प्रजा के विरुद्ध ऐसा कुछ न करें जिससे कि किसी का नुकसान हो। लेकिन नहीं, उसे हमेशा अपने मन की ही करनी है। महाराज, हमारी सहायता कीजिए। किसान ने विनती की। हम सब कैसे जिएंगे? तुम चिंता मत करो, राजा ने आश्वासन दिया। मंत्री जी, आप हमारे शाही खजाने से इस गरीब किसान को कुछ धन दे दीजिए, जिससे यह अपनी खेती को दोबारा उपजाऊ बना सके और दोबारा कुछ बकरियां खरीद सके। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, किसान ने राजा के चरणों में गिरकर कहा। वह आदमी सर झुकाकर वहां से चला गया, लेकिन महाराज के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था।
वैसे तो महाराज के दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र राजकुमार शांतनु और छोटा पुत्र राजकुमार अभय। दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क था। जहां शांतनु एक गुस्सैल मिजाज का था, वहीं अभय बहुत सुलझा हुआ था। राजा ने अपने बड़े पुत्र शांतनु को दरबार में बुलवाया। राजकुमार शांतनु, राजा गरजे, यह हम क्या सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में? तुमने एक गरीब किसान की बकरियां चुरा ली और उसकी फसल जला दी। शांतनु ने अकड़ के साथ सिर उठाया। उसकी आंखों में न तो पछतावे का भाव था न ही डर का। तुम भले ही एक राजकुमार हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने दुष्ट व्यवहार से प्रजा को परेशान करोगे। राजा ने क्रोध से कहा, हमने तुम्हें पहले भी कई बार माफ किया है, लेकिन इस बार तुम्हारी गलती माफ करने योग्य नहीं है। महाराज, शांतनु ने गर्व से सिर उठाते हुए कहा, हम इस राज्य के भावी राजा हैं। हम अपनी प्रजा को यह बताना चाहते हैं कि होने वाले महाराज से डर करना चाहिए। अगर प्रजा के साथ नरमी से पेश आते हैं तो मामूली सा किसान भी सर चढ़ जाता है। बस बहुत हो गया। राजा ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, हम इस राज्य के महाराज हैं और तुम्हें यह आदेश देते हैं कि तुम्हें पूरे 1 वर्ष के लिए इस राज्य से बाहर किया जाता है। राज दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे और इस 1 वर्ष के भीतर राजा ने आगे कहा, तुम्हें हमारी एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी करनी होगी। तुम्हें चंबल के जंगलों के भीतर स्थित गुफा में छुपे हुए 4 रहस्यमय रत्न खोज कर लाने होंगे। शांतनु के चेहरे का रंग उड़ गया। सब जानते थे कि चंबल का जंगल कितना खतरनाक था। यदि 1 वर्ष के भीतर तुम हमारी शर्त पूरी कर लेते हो, राजा ने आगे कहा, तो तुम्हें इस राज्य का महाराज बना दिया जाएगा। अगर यह शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुम इस राज्य के एक मामूली से सिपाही बनकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करोगे। लेकिन पिताश्री, यह सही नहीं है। छोटे राजकुमार अभय ने हस्तक्षेप किया, आप भैया को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? यह हमारा आदेश है, राजा ने दृढ़ता से कहा, और हमारा आदेश इस राज्य के हर इंसान को मानना होगा, चाहे वह हमारा पुत्र ही क्यों न हो। मंत्री जी, राजा ने अपने मंत्री की ओर देखते हुए कहा, आप शांतनु को कुछ मुद्राएं और कुछ मामूली वस्त्र दे दीजिए। और हाँ राजकुमार, एक बात हमेशा याद रखना, किसी को भी तुम्हारी पहचान के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम एक राजकुमार हो। शांतनु को अपने पिता के दिए हुए आदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने अहंकार में चूर महल से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद महाराज अपने कक्ष की खिड़की पर गहरी सोच में डूबे थे। यह देख मंत्री जी महाराज के कक्ष में आते हैं। महाराज, आप बहुत चिंतित मालूम होते हैं। मंत्री ने कहा, हाँ मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। राजा ने उदासी से कहा, हम प्रजा के लिए एक अच्छे राजा तो बन गए, लेकिन शायद एक अच्छे पिता न बन सके। हमारे अपने खून के अंदर इतना बदलाव देखकर हम हैरान हैं, और न चाहते हुए भी हमें अपने पुत्र को इतनी बड़ी सजा देनी पड़ी है। महाराज, अगर सच कहूँ तो आपको राजकुमार शांतनु को उस खतरनाक जंगल में नहीं भेजना चाहिए था। मंत्री ने चिंता व्यक्त की। आपको तो मालूम है, चंबल के अंदर स्थित उस गुफा में आज तक जो भी गया है वह जिंदा वापस नहीं आया है, और ऐसे में राजकुमार की जान को खतरा भी हो सकता है। बस यही सोचकर हमारा दिल बैठा जा रहा है। मंत्री जी, राजा ने दुहक से कहा। राजकुमार शांतनु चलते चलते अपने राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहन लिए थे। कोई भी उन्हें देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह एक राजकुमार हैं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि चंबल के जंगलों में जाने के लिए उन्हें किस राह पर जाना है। मैं चलता हूँ, उन्होंने खुद से कहा। यहाँ तक तो आ गया हूँ, लेकिन इससे आगे कहाँ जाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राजकुमार शांतनु थके हुए एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। उनके बगल में एक भिखारी अपनी सूखी रोटी लेकर बैठ जाता है। यह देखकर शांतनु का गुस्सा आसमान छू लेता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास बैठने की? वह गुस्से से चिल्लाया। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो?
भिखारी ने शांति से जवाब दिया, यह पेड़ किसी के बाप का थोड़ी है। पेड़ है, सबके लिए बराबर है। मैं अपना खाना खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। तेरी यह हिम्मत। शांतनु और भी गुस्से में आ गया। हमसे जुबान लड़ा रहा है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर शांतनु उस भिखारी को जमीन पर धक्का दे देता है। भिखारी जमीन पर गिर जाता है और उसे थोड़ी चोट लग जाती है। हमसे उलझने की सोचना भी मत। शांतनु ने धमकी दी, वरना हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तभी वहां एक साधु आता है। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहरा ज्ञान था। वह उस भिखारी को उठाकर वहां से भेज देता है और राजकुमार शांतनु की ओर मुड़ता है। यह तुमने सही नहीं किया, राजकुमार शांतनु, साधु ने शांति से कहा। शांतनु चौंक गया, तुम कौन हो और हमें कैसे जानते हो? साधु की आंखों में रहस्यमयी चमक थी। मेरी पहचान मत पूछो, अपनी पहचान छुपाओ। जो तुम्हारे साथ हुआ है और होने वाला है, वह सब भगवान ने तय किया है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना अहंकार त्याग कर उन 4 रत्नों की खोज करो। हम नहीं जानते आप कौन हैं, शांतनु ने कहा, लेकिन ऐसा लगता है आप हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब आप ही हमें बताओ कि हमें उन 4 रत्नों तक पहुंचने के लिए कौन सी राह तय करनी होगी। साधु ने गहरी सांस ली। हम यह देख पा रहे हैं, एक तुम ही हो जो उन 4 रत्नों तक पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी 4 बातें माननी होंगी। उसके बाद ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आप हमें बताइए, शांतनु ने उत्सुकता से कहा। साधु ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, पहली बात, हमेशा सफर में अगर एक साथी हो तो मंजिल और आसान हो जाती है। दूसरी बात, किसी अनजान व्यक्ति के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात, किसी अनजान व्यक्ति के घर के बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। और चौथी बात, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो आपने होने का दिखावा करते हैं, आखिर में वही खंजर घोंपते हैं। शांतनु ने इन 4 बातों को ध्यान से सुना। अगर तुमने मेरी बताई इन 4 बातों पर अमल कर लिया, साधु ने आगे कहा, तो तुम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और उस गुफा तक जाने के लिए तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना है। ठीक है साधु महाराज, शांतनु ने विनम्रता से कहा, मैं आपकी इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा। एक और चीज, साधु ने अपने झोले से एक सुनहरा कड़ा निकालकर शांतनु की ओर बढ़ाया। ये कड़ा अपने हाथ में पहन लो, यह तुम्हारा अंधेरे में सहारा बनेगा। फिर उसने एक विचित्र तीर भी दिया और यह तीर तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। रत्न हासिल करने के लिए आंख बंद करके अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना होगा, वरना जान चली जाएगी। शांतनु ने कड़ा और तीर लेकर साधु का धन्यवाद किया और उत्तर दिशा में चल पड़ा। शांतनु धीरे धीरे चलते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में साधु की बातें गूंज रही थी। उसने पहली बार अपने अहंकार पर प्रश्न उठाया था, क्या वह वाकई इतना दुष्ट था? क्या उसका व्यवहार वाकई इतना बुरा था कि उसके पिता को उसे राज्य से निकालना पड़ा? रास्ते में उसे एक घना जंगल नजर आया। जंगल के पास ही उसे एक सुंदर हरे रंग का तोता जमीन पर पड़ा नजर आया। शांतनु उसकी सुंदरता और उसे बेहोश देखकर रुक गया। ऐसा सुंदर तोता हमने पहली बार देखा है, लेकिन ऐसा लगता है यह घायल है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राजकुमार शांतनु भले ही बहुत घमंडी और क्रूर थे, लेकिन उन्हें पक्षियों से बहुत प्रेम था और उन्हें तरह तरह के पेड़ पौधों की भी जानकारी थी। इसलिए वह जंगल से औषधि बनाने के लिए कुछ पौधे तलाश कर घायल तोते का इलाज करते हैं। कुछ ही देर में तोता होश में आ जाता है और पंख फड़फड़ाता है। शांतनु ने पास के झरने से थोड़ा पानी लाकर तोते को पिलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तोता अचानक बोला। शांतनु हैरान रह गया। अरे वाह, लगता है तुम एक बोलने वाले तोते हो। जी, मैं इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ, तोते ने अपने पंख ठीक करते हुए कहा। मेरी प्रजाति के सभी अनोखे तोते इंसानों की भाषा बोल और समझ सकते हैं, लेकिन हमें यह बताओ, तुम
तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? शांतनु ने अपनी यात्रा के बारे में तोते को बताया, लेकिन अपनी पहचान छिपाए रखी। तुम घायल अवस्था में यहाँ क्या कर रहे थे? शांतनु ने पूछा। मैं अपनी मस्ती में यहाँ से वहाँ उड़ रहा था, तोते ने बताया। तभी एक चील ने मुझ पर हमला कर दिया। उससे बचने के लिए मैं झटपट भागा और चील के चंगुल से तो बच गया, पर जमीन पर गिरने की वजह से घायल होकर बेहोश हो गया। कोई बात नहीं, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम जा सकते हो, अगर आपको कोई ऐतराज न हो, तोते ने विनम्रता से कहा। तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपकी यात्रा में मदद करना चाहता हूँ। शांतनु को साधु की पहली बात याद आई। हमेशा सफर में अगर एक साथी हो तो मंजिल और आसान हो जाती है। अरे इसमें ऐतराज वाली क्या बात है? शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा। एक से भले दो होंगे तो सफर और आसान होगा। इतना कहकर शांतनु तोते को अपने साथ ले जाता है। तोता शांतनु के कंधे पर बैठकर उससे बातें करने लगता है। उसे जंगल के बारे में और रास्ते के बारे में बहुत कुछ पता था। चलते चलते अब रात हो गई थी। शांतनु भी बहुत थक गया था। ऐसा करते हैं, आज रात यहीं आराम करते हैं, शांतनु ने एक पेड़ के नीचे रुकते हुए कहा। और कल सुबह फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल जाएंगे। शांतनु अपने सामान को रखकर एक पेड़ के पास सो जाता है और तोता भी उस पेड़ की डाल पर बैठकर आंखें बंद कर लेता है। तभी शांतनु के झोले में रखा एक छोटा सा बेर उस झोले से बाहर आ गिरता है। पास से गुजर रहा एक सांप अंधेरे में जीव समझकर उसे डस लेता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है, सूरज की किरणें जमीन पर गिरती हैं। एक बड़ी सी चील सबसे ऊंची डाल पर बैठकर शांतनु को देखने लगती है। अरे वाह! चील ने अपने आप से कहा, आज बहुत समय बाद एक इंसान का मांस खाने को मिलेगा। ऐसा करती हूँ, पहले इसकी आंखें निकाल लेती हूँ, उसके बाद यह अंधा हो जाएगा और तड़प तड़प के जब यह मर जाएगा तो मैं इसके शरीर के हिस्से को नोच नोच कर खाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। इतना कहकर वह चील राजकुमार शांतनु की तरफ बढ़ती है। तभी तोते की नजर उस चील पर पड़ जाती है। वह दुष्ट चील के इरादे समझ जाता है, इसलिए राजकुमार के झोले से गिरा वो बेर उठाकर वह चोंच से चील की तरफ फेंकता है। चील अपना मुंह खोलकर राजकुमार की आंखों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी वह बेर चील के मुंह के अंदर चला जाता है। जहरीला बेर पेट में जाते ही चील पर जहर का असर शुरू हो जाता है। वह जमीन पर गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। जब राजकुमार की आंख खुलती है तो वह सामने मरी हुई चील को देखता है। यह सब क्या है? कुछ नहीं, तोते ने उसके कंधे पर बैठते हुए कहा। बस एक बार आपने मेरे प्राण बचाए और एक बार मैंने हिसाब बराबर किया। मुझे नहीं मालूम यह सब कैसे हुआ, शांतनु ने हैरानी से कहा। लेकिन उस साधु की बात सच हो गई, एक से भले दो। देखो दोस्त, तुमने मेरी जान बचा ली, अब मैंने तुम्हारा एहसान उतार दिया है, तोते ने उदासी से कहा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहीं तक आ सकता था। अब आगे का सफर तुम्हें अकेले तय करना होगा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है दोस्त, शांतनु ने तोते के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तुमने मेरी यहाँ तक बहुत मदद की है और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह तोता वहां से उड़ जाता है और उसके जाने के बाद शांतनु आगे का सफर अकेला तय करता है। चलते चलते शांतनु रामपुर के जंगलों तक पहुंच जाता है। यहाँ के जंगल घने और भयावह थे। शांतनु ने सुन रखा था कि यहाँ डाकू रहते हैं, इसलिए वह सावधानी से चल रहा था। तभी एक आदमी की नजर शांतनु पर पड़ती है। उसने शांतनु के हाथ में एक सोने का राजमहल का कड़ा देखा और वह उस रामपुर के जंगलों में बसे डाकुओं के पास जाता है। अरे अरे सरदार, सरदार, वह हांफते हुए जग्गा डाकू के पास पहुंचा। आपके लिए एक संदेश, आपके लिए एक संदेश है सरकार। अरे अरे, पहले सांस तो ले ले,
जग्गा डाकू ने कहा, उसके बाद कहना जो कहना है। सरदार, आपको पता है, रामपुर में एक व्यक्ति आया है। उस आदमी ने उत्तेजना से कहा, देखने में बहुत सुंदर है। उसके हाथ में सोने का एक बहुत भारी कड़ा है। उसकी कीमत बहुत होगी। लगता है राजमहल से कोई है। ऐसी बात है तो लग जाओ काम पर। जग्गा डाकू ने अपने साथियों को इशारा किया। तभी जग्गा डाकू की बेटी मेनका अपने कमरे से बाहर आकर चेहरे पर तेज लिए अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेली हूँ उस व्यक्ति के लिए। वह चाहे जो भी हो, मेरी सुंदरता के जाल में फंसकर अपने पास छिपा रखा सारा माल दे देगा। तभी एक और अज्ञात व्यक्ति सर पर कंबल ओढ़े जग्गा डाकू के पास आता है। वह कान में कुछ बताता है और वहां से चला जाता है। अच्छा, तो यह राजकुमार शांतनु है। जग्गा डाकू ने हैरानी से कहा, यह किस 4 रत्न की बात कर रहा था? पिताजी, मेनका ने उत्सुकता से पूछा, आप किनके बारे में बात कर रहे हैं बेटी? जग्गा डाकू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह वह 4 रत्न हैं, जिनको पाने के लिए दुनिया भर के डाकू अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन आज तक कोई भी उन 4 रत्नों को चंबल की उस गुफा से बचाकर नहीं लेकर आ पाया। वो 4 रत्नों को लेने जो भी उस गुफा में गया, वह मौत के हवाले हुआ है। पिताजी, मैं उन 4 रत्नों को लेकर आना चाहती हूँ। मेनका की आंखों में लालच की चमक थी। यह तुम क्या कह रही हो बेटी? जग्गा डाकू ने डर के साथ कहा, मैं अपनी बेटी को मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकता। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, मेनका ने दृढ़ता से कहा। वो 4 रत्न वो राजकुमार ही लेकर आएगा, लेकिन वापस जिंदा नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जग्गा डाकू ने विचारपूर्वक कहा, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। वह कुछ सोच समझ कर ही यह बोल रही होगी। ठीक है पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मेनका ने विनती की। मेनका इतना कहकर वहां से कंबल ओढ़े चली जाती है और शांतनु का पीछा करने लगती है। शांतनु रामपुर के जंगलों से गुजरने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। वह आवाज धीरे धीरे पास आती गई। एक लड़की बुरी हालत में शांतनु के सामने आ खड़ी होती है। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर डर का भाव था। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, वह लड़की गिड़गिड़ाई। तभी कुछ आदमी जो चेहरे पर नकाब पहने थे वहां आ पहुंचते हैं। कौन हो तुम लोग? शांतनु ने सख्ती से पूछा, और इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें उससे क्या मतलब है? यह लड़की हमारी है, उनमें से एक ने कहा। इसे हमारे हवाले कर दो और निकलो यहाँ से, वरना अपनी जान से हाथ धो दोगे। नहीं, ऐसा मत करना, लड़की ने शांतनु की बाह पकड़ी। मुझे बचा लो, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। तुम चिंता मत करो, शांतनु ने लड़की को आश्वस्त किया और फिर उन नकाबपोशों की ओर मुड़ा। और तुम लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, नकाबपोश नेता ने कहा। इतना कहकर सभी डाकू शांतनु पर हमला कर देते हैं। लेकिन शांतनु एक कुशल योद्धा था। उसने अपनी तलवार निकाली और उन सभी से युद्ध करके उनको वहां से भगा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लड़की ने आंखों में आंसू भरकर कहा। आपने मेरी जान बचा ली। यह सब तो ठीक है, शांतनु ने उसे गौर से देखते हुए कहा, लेकिन तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं पास में पानी लेने गई थी, लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए बताया। तभी डाकुओं ने मुझे देखा और मेरे पीछे पड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए मैं जंगल में आ गई और फिर आपको मालूम ही है जो हुआ। ठीक है, शांतनु ने सहानुभूति से कहा, तो तुम ऐसा करो, मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। मैं रास्ता भटक गई हूँ, लड़की ने मासूमियत से कहा। मुझे नहीं मालूम कि मेरा घर कहाँ है, अब मैं क्या करूँ? शांतनु सोच में पड़ गया। एक लड़की को इन जंगलों में अकेले भी नहीं छोड़ सकता। ऐसा करता हूँ, इसे अपने साथ ही ले चलता हूँ। अगर रास्ते में इसका घर मिला तो इसे वहां छोड़ दूंगा। क्या सोच रहे हैं आप?
लड़की ने धीरे से पूछा, ऐसा कीजिए। शांतनु ने कहा, अभी आप मेरे साथ चलिए और जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा। यह लड़की और कोई नहीं, मेनका थी, जो बहुत चालाकी से शांतनु के साथ चंबल के जंगलों में उसके साथ चल देती है। इस बात से शांतनु बिल्कुल अनजान था। उसके दिमाग में साधु की बातें थी और 4 रत्नों की खोज थी। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं और शांतनु मेनका को पसंद करने लगता है। मेनका बहुत ही सुंदर, मधुर भाषी और प्रेम से बात करने वाली थी। शांतनु का उस पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। चलते चलते एक दिन मेनका के पैर में कांटा चुभ जाता है। वह दर्द से करा उठती है। क्या हुआ? शांतनु ने चिंता से पूछा। मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। मेनका ने दर्द से मुंह बनाते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। शांतनु ने झुककर उसके पैर को देखा। वाकई एक बड़ा कांटा उसके पैर में धंसा हुआ था। शांतनु ने बड़ी सावधानी से वह कांटा निकाला और अपने पास रखी दवा से उसके घाव पर लगाया। अब तुम आराम करो, शांतनु ने कहा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलता हूँ। इसलिए शांतनु उसे अपनी पीठ पर बिठाकर आगे चलता है। मेनका का मन विचारों से भर गया। कितना भला इंसान है यह! क्या मुझे वाकई इसे धोखा देना चाहिए? लेकिन यह 4 रत्न। ऐसे ही कुछ दिन और महीने गुजर जाते हैं और आखिरकार मेनका और शांतनु चंबल के जंगलों में पहुंच जाते हैं। आखिरकार हम यहाँ पहुंच गए, शांतनु ने राहत से कहा। हाँ, सही कहा आपने, मेनका ने उसे देखते हुए कहा। हम अपनी मंजिल तक आ ही गए हैं। शांतनु ने गुफा के मुंह को देखा। वह अंधेरा और भयावह लग रहा था। मेरी एक बात बहुत ही ध्यान से सुनना, शांतनु ने मेनका के हाथ थामते हुए कहा। अगर मैं सूर्य ढलने से पहले गुफा से बाहर आ गया तो हम वापस चलेंगे, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो समझ जाना मैं जीवित नहीं हूँ और तुम वापस उसी रास्ते लौट जाना। अपने पीछे देखो। शांतनु ने पीछे मुड़कर इशारा किया। यह लाल रंग का निशान इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता है, जो मैं इस जंगल में आने से पहले ही बनाता आया हूँ। तुम इस रास्ते वापस लौट जाना, मैं तुम्हारा उम्र भर यहाँ इंतजार करूंगी। मेनका ने भावुक होकर कहा। तुम जल्दी आना। इतना कहकर शांतनु गुफा के अंदर चला जाता है और मेनका बाहर उसका इंतजार करती है। एक बार बस वह शांतनु 4 रत्न लेकर आ जाए। मेनका ने अपने आप से कहा, फिर मैं इसका काम तमाम कर दूंगी। शांतनु इस बात से बेखबर उस गुफा के अंदर जाता है, जहाँ बहुत अंधेरा होता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी शांतनु को साधु की एक बात याद आती है और उसका दिया हुआ वो सोने का कड़ा भी याद आता है। साधु ने कहा था यह कड़ा अंधेरे में सहारा बनेगा। शांतनु ने सोचा, शायद इसका कोई मतलब होगा। शांतनु अपने कड़े को देखता है और धीरे धीरे उस कड़े से एक उजाला निकलता है। जैसे जैसे उजाला बढ़ता है वैसे वैसे गुफा का अंधेरा हटता जाता है। शांतनु देखता है कि गुफा के अंदर बहुत सारे मानव कंकाल पड़े हैं। यह देखकर उसका रोंगटा खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर सामने सो रहे एक बड़े से दानव पर पड़ती है, जो अपने विशाल शरीर के साथ गहरी नींद में सो रहा था। अच्छा, तो यह सब इस दानव ने किया है, शांतनु ने सोचा। इसलिए ही आज तक कोई भी इस गुफा से बाहर नहीं आया है। मुझे कुछ भी करके वह 4 रत्न ढूंढने होंगे। इतना सोचकर शांतनु धीमे कदम बढ़ाते हुए उस गुफा में यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी उसकी नजर दानव के सीने में चमक रही एक रोशनी पर पड़ती है। यह क्या है? शांतनु ने अपनी आंखें सिकोड़कर देखा। लगता है इस दानव ने उन 4 रत्नों को अपने दिल के अंदर छुपा रखा है। मुझे कैसे भी करके उन्हें निकालना होगा। तभी शांतनु को साधु की एक और बात याद आती है। साधु महाराज ने मुझे यह तीर दिया था और कहा था रत्न हासिल करने के लिए आंख बंद कर अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना होगा, वरना जान चली जाएगी। लेकिन आंख बंद करके निशाना लगाऊंगा तो निशाना कैसे लगेगा? शांतनु परेशान हो गया। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है।
अंधेरा होने से पहले मुझे यह करना होगा। तभी दानव की नींद टूट जाती है। वह अपनी विशाल आंखें खोलता है और शांतनु को देखकर बहुत गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है। कौन है तू? दानव गरजा। और मेरी गुफा में क्या कर रहा है? शांतनु ने अपना तीर निकाला। दानव ने उसे देखकर ठहाका लगाया। क्या तू मुझे इस छोटे से तीर से मारेगा? तू पहला नहीं है जो यहाँ आया है और न ही आखिरी होगा। पहले जैसे मैंने सबको खा लिया है वैसे ही तुझे भी खा जाऊंगा। लेकिन शांतनु निडर होकर उस दानव के सीने पर आंखें बंद करके निशाना लगाता है। तीर सीधा दानव के दिल में लगता है और जैसे ही तीर लगता है दानव के अंदर से रंग बिरंगी किरणें उत्पन्न होने लगती हैं। देखते ही देखते वो दानव एक सुंदर युवक में बदल जाता है। शांतनु आश्चर्यचकित रह गया। तुम कौन हो? शांतनु ने पूछा। मैं एक राजकुमार हूँ, उस युवक ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जो एक समय में बहुत निर्दयी था। एक दिन मैंने इन 4 रत्नों को पाने के लालच में इनकी रक्षा कर रहे साधु की हत्या कर दी। उसने मरने से पहले मुझे एक दानव बनने का श्राप दे दिया और इन 4 रत्नों की रक्षा करने के लिए उसने इन रत्नों को मेरे सीने में छुपा दिया। जब मैंने साधु से गलती की माफी मांगी, युवक ने आगे कहा, तो उन्होंने बताया कि जब कोई इंसान मेरे सीने में इन रत्नों के बीचों बीच आंखें बंद करके निशाना लगाएगा तब मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। युवक ने शांतनु का हाथ थामते हुए कहा, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है और मेरे बाद अब तुम इन 4 रत्नों के हकदार हो। तुम इन्हें अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दिल में छुपा लो। अब ये तुम्हारी मृत्यु के बाद ही तुमसे दूर होंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शांतनु ने कृतज्ञता से कहा। युवक के दिए निर्देशों के अनुसार शांतनु ने अपने सीने पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। उसने अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की, जैसे कुछ उसके शरीर का हिस्सा बन गया हो। अब तुम जा सकते हो, युवक ने कहा, और ध्यान रखना, ये रत्न तभी अपनी शक्ति दिखाएंगे जब तुम सच्चे हृदय से इनका प्रयोग करोगे। शांतनु ने युवक से विदा ली और शाम होने से पहले गुफा से बाहर आ जाता है। यह देखकर मेनका खुश हो जाती है। लगता है इसे वो 4 रत्न मिल गए हैं। मेनका, तुम अभी तक यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी? शांतनु ने प्यार से पूछा। हाँ, मेनका ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने कहा था ना, मैं खुश हूँ कि तुम सही सलामत बाहर आ गए। दिखाओ वो 4 रत्न कहाँ हैं? शांतनु को एक बार फिर से साधु की बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि कई बार अपने ही खंजर घोंपते हैं। हाँ, वह मुझे मिल गए हैं, शांतनु ने सावधानी से कहा, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता वह कहाँ है। पहले मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ और तुमसे विवाह करके अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ। ये सुन मेनका को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपने आप को संभालती है। कोई बात नहीं, इतने दिन का इंतजार किया है तो कुछ और देर सही। मैं इसे अपने कबीले में ले जाकर ही इससे वह 4 रत्न निकलवाऊंगी। चलो मेरे घर चलते हैं, मेनका ने मीठी आवाज में कहा। मेनका शांतनु को अपने घर ले जाती है, जहाँ सभी ऐसे थे जैसे वह कोई डाकू नहीं बल्कि गरीब गांव वाले हैं। मेनका ने पहले ही अपने एक साथी के द्वारा खबर पहुंचा दी थी, जिससे सभी सावधान हो गए थे। शांतनु उनके व्यवहार से खुश था, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह के बादल मंडरा रहे थे। जग्गा, जो अब एक सम्मानित बुजुर्ग के वेश में था, शांतनु से कहता है, हमें खुशी है कि हमारी बेटी को इतना अच्छा वर मिल रहा है। हम 2 दिन बाद आप दोनों का विवाह करवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शांतनु ने विनम्रता से कहा। बेटी मेनका, जग्गा ने कहा, राजकुमार को उनके कमरे में ले जाओ। जी पिताजी, मेनका ने अदब से कहा। मेनका किसी भी तरह राजकुमार शांतनु के पास छुपे वो 4 रत्न लेना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे उसकी जान भी लेनी पड़े। वो राजकुमार को कमरे में ले जाती है और हंसकर बिना कुछ कहे वहां से वापस आ जाती है।
शांतनु उस बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि तभी वहां उसे साधु की बात याद आ जाती है। साधु ने कहा था कि किसी अनजान के घर के बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। इतना याद आते ही शांतनु ने उस बिस्तर को सही से देखना शुरू किया। उसने बिस्तर को पूरी तरह से उखाड़ा और देखा कि उसके नीचे नुकीले कांटे लगे हुए थे। यह क्या? शांतनु हैरान हो गया। उसे समझ में आ गया कि यह कोई षड्यंत्र है उसकी जान लेने के लिए। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता और पूरी रात फर्श पर गुजारता है। अगली सुबह मेनका शांतनु को जिंदा देखकर गुस्से में बौखला जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर मधुर मुस्कान लेकर आती है। अरे आप उठ गए? मेनका ने प्यार से पूछा। नींद कैसी आई? बहुत बहुत अच्छी नींद आई, शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बिस्तर बहुत ही आरामदायक था। मेनका ने एक शरबत का गिलास शांतनु की ओर बढ़ाया। ये लीजिए, ठंडा शरबत पी लीजिए, पूरा दिन तरोताजा हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, शांतनु ने गिलास लेते हुए कहा। लेकिन पहले तुम इसे पियो, क्योंकि तुम मेरी होने वाली अर्धांगिनी हो और मैं अपना सुख दुख और भोजन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। मैं यह कैसे पी सकती हूँ? मेनका ने झिझकते हुए कहा। क्योंकि हम कह रहे हैं, शांतनु ने दृढ़ता से कहा। मेनका बहाना करके शरबत का गिलास छोड़ देती है। माफ करना, गलती से शरबत गिर गया, मैं दूसरा शरबत लाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, शांतनु ने उसे रोकते हुए कहा। मेनका के जाने के बाद शांतनु देखता है कि एक बिल्ली उसके कमरे में आती है और उस जमीन पर गिरे शरबत को पीती हुई मर जाती है। यह देख शांतनु हैरान रह गया। यह शरबत जहरीला था। यह सब क्या हो रहा है? कहीं मेनका? उसका शक मेनका पर पड़ जाता है। शायद यह सब मेनका वह 4 रत्न पाने के लिए कर रही है, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती है? उसने इतने दिन मेरे साथ गुजारे हैं, तब उसे देखकर नहीं लगता कि यह सब करेगी। जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। शांतनु अब उनका दिया हुआ कुछ भी नहीं खाता और न ही उनके कमरे में सोता है। यह 2 दिन निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक रात वह देखता है कि आधी रात को कुछ लोग काले कपड़े पहने अपने साथ एक मरे हुए आदमी को लेकर आते हैं। फिर मेनका उस आदमी को एक घोड़े पर बांधकर अपने साथ ले जाती है। शांतनु भी सबसे बचकर उसके पीछे चल देता है। वह दोनों एक अंधेरी जंगल में पहुंचते हैं, जहां एक बहुत ही अजीब पेड़ था। उसके अंदर एक बहुत बड़ी गुफा थी। मेनका इतनी रात यहाँ क्या करने आई है? शांतनु अपने आप से सोचता है। शांतनु उसके पीछे जाता है और जहाँ वह देखता है कि एक बड़ी शैतान की मूर्ति के सामने, जिसके आगे एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था जिसमें तेल खौल रहा था, और मेनका काले कपड़े पहनी उस शैतान की पूजा करके उस मृत आदमी का शरीर उस बर्तन में डाल देती है। वाह मेरी बहन वाह, मेनका ने कहा, तूने तो कमाल ही कर दिया। बस एक और आदमी की मौत और मैं काले जादू की मल्लिका बन जाऊंगी। दीदी, मैं अब और नहीं कर सकती यह सब। एक लड़की की आवाज आई। यह मेनका किससे बात कर रही है? शांतनु ने सोचा, क्या यहाँ कोई और भी है? शांतनु थोड़ा और अंदर आकर देखता है तो उसे मेनका की जुड़वा बहन शैलजा नजर आती है। दोनों एक जैसी दिखती थी, लेकिन शैलजा के चेहरे पर मासूमियत थी जबकि मेनका के चेहरे पर क्रूरता। यह तू क्या कह रही है दीदी? मेनका ने गुस्से से कहा। जब से मैं राजकुमार शांतनु से मिली हूँ, शैलजा ने भावुक होकर कहा, मेरे मन में उनके प्रति प्रेम भावना जागने लगी है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। भगवान के लिए आप उन्हें कुछ मत करना। क्या तू पागल हो गई है? मेनका ने शैलजा के बालों को पकड़ लिया। तुझे मालूम भी है मैं आखिर किसकी जान लेने वाली हूँ? तेरे उस राजकुमार शांतनु की। उसे मारकर मैं वह 4 रत्न हासिल करूंगी और काले जादू की मल्लिका बनूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत करना, शैलजा रोते हुए गिड़गिड़ाई। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको राजकुमार से वह 4 रत्न दिलवाने की, लेकिन आप उनकी जान मत लेना। ये तू क्या बकवास कर रही है? मेनका ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। हम डाकू हैं, हम किसी पर रहम नहीं खाते।
हम किसी से प्रेम नहीं करते, इसलिए चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वो कर, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। अच्छा तो यह बात है, शांतनु ने मन ही मन सोचा। जो मेरे साथ थी वो शैलजा थी और जो अब है वो मेनका है। मुझे कुछ करना होगा। शांतनु मेनका के जाने का इंतजार करता है और जैसे ही मेनका वहाँ से जाती है तो शांतनु शैलजा के पास जाता है। शैलजा, शांतनु ने उसे पुकारा। राजकुमार शांतनु, आप यहाँ? शैलजा भय से थर थर कांपने लगी। अब कुछ मत कहो शैलजा, शांतनु ने उसके हाथ थामे। जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उतना ही प्रेम मैं तुमसे करता हूँ और तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। अगर सबको पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। शैलजा ने डरते हुए कहा। सबसे पहले हमें तुम्हारी बहन को रोकना होगा, शांतनु ने दृढ़ता से कहा। उसे रोकने का कोई तरीका है। मेरी बहन की जान इस मूर्ति में है। शैलजा ने उस शैतान की मूर्ति की ओर इशारा किया। अगर यह मूर्ति टूट जाती है तो उसकी जान भी चली जाएगी। हम डाकू इस शैतान की पूजा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ही खत्म करते हैं, शांतनु ने निश्चय किया। इतना कहकर शांतनु एक डंडा उठाकर उस मूर्ति पर वार करता है। जैसे जैसे वह मूर्ति खंडित होती है वैसे वैसे दूर कहीं मेनका घायल होती है। मूर्ति के टूट जाने से मेनका की मौत हो जाती है, जिसके बाद शांतनु शैलजा को अपने साथ भगाकर अपने राज्य वापस ले जाता है। 1 वर्ष पूरा बीत चुका था और शांतनु अपनी प्रेमिका शैलजा को लेकर माधवगढ़ राज्य के महल जाता है। महल के द्वार पर पहुंचते ही सैनिकों ने उन्हें पहचान लिया। राजकुमार शांतनु वापस आ गए हैं, वे पूरे महल में घोषित करने लगे। जैसे ही यह खबर राजा गौतम तक पहुंची, वे अपने सिंहासन से उठकर दौड़े और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। मेरे बेटे, तुम वापस आ गए। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। हमें तो डर था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। क्या तुम्हें वो 4 रत्न मिल गए? हाँ पिताश्री, शांतनु ने विनम्रता से कहा, और इस यात्रा में मुझे जीवन का सबसे कीमती रत्न भी मिल गया है, मेरी प्रेमिका शैलजा। राजा ने शैलजा की ओर देखा, जो शर्म से अपना सिर झुकाए खड़ी थी। स्वागत है बेटी, राजा ने प्रेम से कहा। तुम्हारे आने से हमारा महल और भी सुंदर हो गया है। अपने बेटे के बदले हुए रूप से महाराज भी बहुत खुश थे। शांतनु में अब पहले जैसा अहंकार नहीं था, बल्कि उसके व्यवहार में विनम्रता और प्रेम था। राजा ने अपने छोटे पुत्र अभय को बुलाया, जो दौड़कर अपने भाई से लिपट गया। भैया, आप वापस आ गए। मुझे पता था आप जरूर वापस आएंगे। जल्द ही राजा ने अपने पुत्र शांतनु और शैलजा का विवाह धूमधाम से संपन्न करवा दिया और पूरा राज्य में उत्सव का माहौल बन गया। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक और कहानी। सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर बिखर रही थी। पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज रहा था। एक विशाल हवेली जिसके चारों ओर हरे भरे खेत फैले थे, उसी हवेली में धनीराम अपने परिवार के साथ रहता था। धनीराम गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके पास कई खेत, जमीन और एक विशाल हवेली थी जिसमें कई नौकर चाकर काम करते थे। धनीराम का परिवार छोटा सा था। उसकी पत्नी ममता और उनकी इकलौती बेटी माया। माया सुंदर तो थी, परंतु उसके व्यक्तित्व पर धन का घमंड हावी था। उसके चेहरे की खूबसूरती उसके व्यवहार से धूमिल हो जाती थी। माया के लिए दुनिया के 2 ही वर्ग थे, अमीर और गरीब, और उसके मन में गरीबों के लिए कोई सम्मान नहीं था। एक सुबह की बात है, हवेली में सफाई का काम चल रहा था। रामू, जो पिछले 10 वर्षों से धनीराम के यहाँ काम कर रहा था, फर्श की सफाई में व्यस्त था। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फर्श को चमकदार बनाने का प्रयास किया था, फिर भी कुछ जगहों पर पानी बाकी रह गया था। तभी माया वहां से गुजरी और उसका पैर फिसलने लगा। अरे रामू! माया की आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। यह कैसी सफाई की है तुमने? चारों ओर फर्श पर पानी ही पानी फैला है। मैं अभी फिसलकर गिरते गिरते बची हूँ।
कामचोर कहीं के, पैसे किस बात के लेते हो तुम? अगर ठीक से काम नहीं होता तो छोड़ दो काम। रामू, जिसकी आंखों में विनम्रता झलकती थी, ने झुककर कहा, छोटी मालकिन, मैंने ठीक से ही साफ किया था। माया का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तू अब मुझसे जबान लड़ाएगा? चल निकल यहाँ से। मैं आज से तुझे काम से निकालती हूँ। रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। छोटी मालकिन, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा घर आपके ही दिए हुए पैसे से ही चलता है। मेरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। मुझे काम से मत निकालिए छोटी मालकिन, रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। माया के चेहरे पर तनिक भी दया नहीं दिखी। मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं। तुम जाओ यहाँ से। यह सब धनीराम दूर खड़े होकर देख रहा था। उसका हृदय रामू की दशा देखकर द्रवित हो गया। जब रामू रोते रोते हवेली से बाहर जा रहा था, तब धनीराम ने उसे रोका। अरे रामू, तुम कहाँ जा रहे हो? धनीराम ने प्यार से पूछा। रामू ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मालिक, घर जा रहा हूँ। छोटी मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। क्या हुआ? क्यों काम से निकाल दिया? धनीराम ने परेशान होकर पूछा। कुछ नहीं मालिक, रामू ने सिसकते हुए कहा। आज सफाई करते वक्त फर्श पर थोड़ा पानी रह गया था और उसी वजह से छोटी मालकिन ने गुस्से में मुझे काम से निकाल दिया। धनीराम ने रामू के कंधे पर हाथ रखा। घर जाने की जरूरत नहीं रामू, जाओ तुम वापस अपना काम करो। मैं माया से बात करता हूँ। धनीराम सीधे माया के कमरे में गया। माया आईने के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी कर रही थी। यह क्या है माया? धनीराम की आवाज में गंभीरता थी। तुमने इतनी सी बात पर रामू को काम से निकाल दिया। माया ने बिना मुड़े ही उत्तर दिया। पिताजी, आपको इतनी सी बात लग रही है। उसने फर्श पर पानी छोड़ रखा था। अगर मैं गिर जाती तो? और आप नहीं जानते वह एक नंबर का कामचोर है। कोई भी काम ठीक से नहीं करता, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। आप ऐसे कामचोर लोगों को काम पर क्यों रखते हैं? धनीराम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। माया, यह क्या तरीका हुआ बात करने का? वह तुमसे उम्र में बड़े हैं और हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। आज तक उन्होंने हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। धनीराम ने थोड़ा रुककर कहा, और तुमने जिस तरह से उनसे बात की, मैंने सब देख लिया है। तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें उनके उम्र का लिहाज तो करना चाहिए था। माया ने झटके से मुड़कर कहा, पिताजी, आप एक नौकर के लिए मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं? उसकी औकात नहीं है मेरी बराबरी करने की। धनीराम का चेहरा गंभीर हो गया। माया, हर बात को पैसे से मत तोला करो। पैसे से भी बढ़कर कुछ और चीजें होती हैं दुनिया में। लोगों की इज्जत करना सीखो, वरना भविष्य में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तभी ममता कमरे में आ गई। यह आप मेरी बेटी को इतना सुना क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? माया तुरंत अपनी माँ की ओर भागी। देखो ना माँ, पिताजी मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं। कब से मुझे डांटे जा रहे हैं, वह भी उस कामचोर रामू की वजह से। क्यों जी? ममता ने धनीराम से कहा। क्या हुआ? आप मेरी बेटी को इतना क्यों डांट रहे हैं? धनीराम का धैर्य जवाब दे गया। तुम तो चुप ही रहो ममता, तुम अपनी बेटी की तरफदारी मत करो। तुम कुछ नहीं जानती इसने क्या किया है। इसको बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। तुमने ही इसे सिर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारी वजह से ही इतनी बिगड़ गई है। इसे सब कुछ आसानी से मिल गया है और ज्यादा लाड प्यार की वजह से ही इसका यह हाल है। धनीराम ने अपनी बात जारी रखी। कल जाकर इसकी शादी होगी तो यह कैसे रहेगी? वहाँ भी लोगों की इज्जत नहीं करेगी, वहाँ भी बड़ों का अपमान करेगी और इससे हमारा ही नाम खराब होगा। तुम्हें अपनी बेटी को रहन सहन और बात करने की तमीज सिखानी पड़ेगी। यह सब सुनकर माया गुस्से से उस कमरे से बाहर चली गई। ममता ने धनीराम से कहा,
आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? माया थोड़ी नादान है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। धनीराम ने गहरी सांस ली। कब सीखेगी? उसकी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हें उसे घर के काम और खाना बनाना सब कुछ सिखाना पड़ेगा। कल वह शादी करके दूसरे घर जाएगी और उसे कुछ बनाना पड़ेगा तो कैसे करेगी? क्या बनाएगी? और अपने परिवार को क्या खिलाएगी? कुछ दिन बीते। ममता ने माया को रसोई में बुलाया। बेटा, मेरे साथ रसोई में चलो। आज मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। माया ने आंखें गोल करके कहा, माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं और खाना बनाऊंगी? मैंने आज तक कभी रसोई में कदम नहीं रखा और ना ही रखूंगी। इतने नौकर चाकर किस लिए हैं जो मुझे खाना बनाने को कह रही हो? कोई जरूरत नहीं। ममता ने प्यार से समझाया। बेटा, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम ससुराल में कुछ बनाने की जरूरत पड़ी तो तुम क्या बनाओगी? सीख लो, तुम्हारे ही काम आएगा। माया ने अपना सिर उठाकर कहा, मैं ऐसे घर में शादी ही नहीं करूंगी जहां मुझे खाना बनाने की जरूरत पड़े। मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं। आप जाइए यहाँ से। धनीराम, जो दरवाजे के पास खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था, अंदर आ गया। ममता कुछ कहने ही वाली थी कि धनीराम ने हाथ से इशारा किया। कुछ बोलने की जरूरत नहीं ममता, मैंने सब कुछ सुन लिया है। धनीराम ने माया की ओर देखा, फिर ममता से कहा, देखा तुमने, तुम्हारे लाड़ प्यार ने तुम्हारी बेटी को कितना बिगाड़ दिया है। अब तो तुम्हारी बात भी नहीं मानती। मुझे लगता है अब हमें इसकी शादी कर देना चाहिए। ममता ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। धनीराम ने माया से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। कल लड़के के माता पिता तुम्हें देखने आने वाले हैं। बहुत अच्छा खानदान है। उनकी बहुत सारी जमीन है और बहुत सारे खेत खलियान है। वे लोग हमसे भी अमीर हैं। अगर यह रिश्ता हो गया तो हमारी बेटी हमसे भी अमीर लोगों के घर में चली जाएगी। ममता ने मुस्कुराते हुए माया से कहा, माया बेटा, तुम तैयार रहना। तुम्हें देखने लड़के के परिवार वाले आने वाले हैं। माया ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो इसीलिए माँ मुझे खाना बनाना सिखा रही थी। यानी कि ये लोग मेरी शादी किसी भिखारी से करवाने वाले हैं। उसकी आंखों में चिंगारियां थी। मैं भी देखती हूँ कैसे ये लोग मेरी किसी से भी शादी करवाते हैं। मैं शादी करूंगी तो ऐसी जगह करूंगी जहाँ मुझे काम करने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े, जहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हों। अगले दिन की शाम, सूरज ढलने लगा था। आसमान सुनहरी और नारंगी रंगों से सजा था। हवेली में रौनक थी। लड़के के माता पिता माया को देखने आए थे। उनकी सादगी देखकर माया के मन में उनके प्रति अवज्ञा का भाव उत्पन्न हो गया। बहुत अमीर होने के बावजूद भी उन लोगों का रहन सहन साधारण लोगों की तरह था। वे दिखावा करना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, जो माया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लड़के की माँ ने माया से कहा, आओ बेटी, हमारे पास बैठो। माया ने तिरस्कार से कहा, हाँ, मैं तो बैठूंगी ही, मेरा ही घर है। मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ। मेहमान तो आप हैं। लड़के की माँ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी। बेटी, अपने बारे में कुछ बताओ। क्या क्या बना लेती हो? रसोई का काम आता है तुम्हें? रसोई शब्द सुनते ही माया के मन में ख्याल आया, यह लोग तो बहुत गरीब लग रहे हैं। ये लोग बहू नहीं, नौकरानी देखने के लिए आए हैं। और इनके घर जाकर मैं खाना बनाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। मैं और रसोई का काम? माया ने घृणा से कहा, मैंने आज तक कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा और ना ही कभी रखूंगी। शादी के बाद भी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। लड़के की माँ ने शांत स्वर में कहा, यह सब काम एक लड़की को आना जरूरी है। भले ही तुम्हें हमारे घर पर इन काम की जरूरत ना पड़े, फिर भी एक लड़की को यह सब आना चाहिए। माया ने अपना सिर उठाकर कहा, आप मेरी छोड़िए, आप अपने बेटे के बारे में बताइए। आप अपने बेटे को साथ में क्यों नहीं लेकर आए? जरूर उसमें कोई कमी होगी, इसीलिए साथ नहीं लेकर आए।
और आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है आपको बहू नहीं एक नौकर चाहिए। फिर वह अपने पिता की ओर मुड़ी। पिताजी, इन लोगों से कहिए यहाँ से चले जाए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे ऐसे भिखारियों के घर शादी नहीं करनी, जिनके घर खाना बनाने वाला एक नौकर तक नहीं। माया गुस्से से वहाँ से चली गई। इतना बड़ा अपमान सुनकर लड़के के माता पिता खड़े हो गए। उनके चेहरे पर क्रोध और अपमान के भाव स्पष्ट थे। यह क्या है धनीराम जी? लड़के के पिता ने क्रोध से कहा। आपने हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था क्या? धनीराम ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी थोड़ी नादान है। क्या धनीराम? लड़के के पिता ने गंभीरता से कहा, तुम अच्छे तरह से जानते हो मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन हमारे बेटे को तुम्हारी लड़की पसंद आई, इसलिए हम उसे देखने के लिए आए थे। और तुम तो मेरे बेटे को देख चुके हो, वह किसी राजकुमार से कम नहीं, और तुम्हारी बेटी बिना देखे ही हमारे बेटे में कमी निकाल रही है। लड़के की माँ ने आगे कहा, और तुम जानते हो मेरे घर में तुमसे ज्यादा नौकर हैं। तुम्हारी बेटी को किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर तुम्हारी बेटी को तुमने अच्छे संस्कार ही नहीं दिए। उसे पैसे का बहुत घमंड है। मेरे बेटे को देख लो, तुमसे कहीं ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी मेरे बेटे ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। तुम्हारी बेटी को ना बड़ों का मान सम्मान करना आता है, ना बात करने की तमीज है। कुछ दिन और बीत गए। माया को देखने और कहीं से रिश्ते आए, पर हर बार माया ने कुछ ना कुछ बहाना करके उनका अपमान किया और भगा दिया। माया की ऐसी हरकतों को देखकर धनीराम को बहुत गुस्सा आता था। एक रात जब माया सो चुकी थी, धनीराम अपनी पत्नी से बात कर रहा था। बस, बहुत हो चुका। उसकी आवाज में निराशा और क्रोध दोनों थे। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते माया ने ठुकरा दिए। माया को उसके कर्म की सजा मिलनी चाहिए। हमसे भी कहीं ऊंचे खानदान के रिश्ते इसके लिए आए थे, और इसने घमंड में आकर सबका अपमान किया। धनीराम ने गहरी सांस ली। माया को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और उसे सबक तभी मिलेगा जब उसकी शादी किसी भिखारी से होगी। अब मैं माया के लिए कोई अच्छा सा खानदान नहीं, बल्कि एक भिखारी ही तलाश करूंगा, और एक भिखारी से ही उसकी शादी करूंगा। तभी उसे सबक मिलेगा, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने क्या किया है। ममता चौंक गई। यह आप क्या कर रहे हैं? माया हमारी इकलौती बेटी है, और आप उसकी शादी किसी भिखारी से करा देंगे? ऐसा मत कीजिए, उसे माफ कर दीजिए। धनीराम अपने फैसले पर अडिग था। नहीं ममता, पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। माया ऐसे नहीं सुधरने वाली। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं उसकी शादी एक भिखारी से ही करूंगा। ममता धनीराम को समझाने की बहुत कोशिश करती रही। माया भी बहुत मना करती रही, लेकिन धनीराम अपने फैसले पर अटल था। एक दिन उनके घर एक भिक्षुक भीख मांगने आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, और वह काफी कमजोर लग रहा था। धनीराम ने माया से कहा, माया, मैं तुम्हारी शादी इस भिखारी से करूंगा, और तुम कुछ नहीं बोलोगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। माया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं और इस भिखारी से शादी करूंगी। इसकी शक्ल देखिए, यह तो मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। यह खुद तो अपना पेट भीख मांग कर भरता है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। धनीराम ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से मैं तुम्हारी शादी भिखारी से कर रहा हूँ। यह मेरा आखिरी फैसला है, और तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। अगर तुमने मेरा फैसला नहीं माना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। माया धनीराम के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, पर धनीराम ने उसकी एक नहीं सुनी। मजबूरन माया को उस भिखारी से शादी करनी पड़ी। धनीराम ने माया की शादी उस भिखारी से करा दी और उसे उसके साथ भेज दिया। माया के आंखों से आंसू बह रहे थे जब वह अपनी हवेली से विदा हुई। उसके मन में क्रोध, अपमान और दुहक का भाव था। माया और वह भिखारी शादी के बाद हवेली से चले गए। थोड़ा दूर चलने के बाद माया ने अपने पैरों को सहलाते हुए कहा, मैं और नहीं चल सकती। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं।
तुम्हारा घर कितनी दूर है? मेरे लिए कोई गाड़ी लेकर आओ। मैं और नहीं चल पाऊंगी। मुझे इतना चलने की आदत नहीं है। भिखारी ने घृणा से कहा, तुम बोल रही हो कि मैं एक भिखारी हूँ? गाड़ी तो छोड़ो, मेरे पास तो एक साइकिल भी नहीं है। तुम्हें मेरे साथ पैदल ही चलना पड़ेगा और इसकी आदत डाल लो। हे भगवान, माया ने आह भरी, यह कैसी मुसीबत है? पिताजी ने किस भिखारी से मेरी शादी करा दी? मैं इसके साथ जीवन कैसे बिताऊंगी? फिर माया आगे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसने फिर कहा, सुनो, मैं अब और नहीं चल सकती। एक तो मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, ऊपर से मुझे भूख भी लगी है। मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। मेरे अंदर ताकत नहीं बची और चलने की। भिखारी ने अपना सिर झटका, अभी मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। कल जो मैं भीख मांग कर लाया था, थोड़ा सा आटा घर में पड़ा है। घर जाकर बनाएंगे और खाएंगे, तभी हमें खाना मिलेगा। अभी तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा, वरना यहीं पर शाम हो जाएगी। जरा जल्दी जल्दी चलो। थोड़ी देर चलने के बाद माया को एक बगीचे में बहुत सारे फलों के पेड़ दिखे, जिन पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। फल देखकर माया की आंखें चमक उठीं। एक काम क्यों नहीं करते? माया ने भिखारी से कहा, सामने के बगीचे में कितने सारे फल लगे हैं, क्यों ना तुम मुझे उनमें से एक दो फल लाकर दे दो? मुझे बहुत भूख लगी है। भिखारी ने एक गहरी सांस ली। वो बगीचा मेरे बाप का नहीं है। अगर मैं अंदर फल लेने जाऊंगा तो वहाँ का पहरेदार मुझे भगा देगा। उसने एक पल रुककर आगे कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, यह बगीचा उसी आदमी का है जो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था और जिसे तुमने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। चलो जल्दी जल्दी पैर चलाओ, यही शाम करोगी क्या? माया के मन में पछतावे की भावना उत्पन्न हुई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चलती रही। थोड़ी दूर चलने के बाद भिखारी का घर आ गया। वह एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी हुई थी और दीवारें कमजोर थी। माया ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह तुम्हारा घर है? तुम इसे घर कहते हो? यह तो एक छोटी सी झोपड़ी है, इसमें मैं नहीं रह सकती। भिखारी ने तिरस्कार से कहा, तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा। मैं एक भिखारी हूँ और मेरे लिए यही एक महल जैसा है। तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा और अब ऐश और आराम भूल जाओ। तुम्हें मेरे जैसा ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। चलो अंदर चलो। माया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह मजबूरी में अंदर चली गई। अंदर का दृश्य देखकर उसका मन और भी दुखी हो गया। वहाँ एक टूटी हुई चारपाई थी, मिट्टी के कुछ बर्तन थे और कोने में एक टूटा हुआ अलमारी था। चलो तुम जल्दी से खाना बनाओ, भिखारी ने कहा। मुझे बहुत भूख लगी है। माया ने हैरानी से कहा, मैं और खाना बनाऊंगी? मैंने आज तक कभी रसोई में कदम नहीं रखा। मुझे खाना बनाना नहीं आता। तुम ही बना लो और मुझे भी खिलाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। भिखारी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो तुम्हें भी भूखे ही रहना पड़ेगा। सोच लो, बनाना है तो बनाओ, नहीं तो भूखे ही सो जाओ। मेरा क्या है, मैं तो बाहर जाकर भीख मांग कर खा लूंगा, नहीं तो भूखा ही सो जाऊंगा। मुझे आदत है, तुम अपना सोच लो। मजबूरन माया को खाना बनाना पड़ा। उसने जैसे तैसे खाना बनाया, जो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन भूख की वजह से दोनों ने खा लिया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और माया को नींद आने लगी। तब माया ने भिखारी से पूछा, अरे मैं सोऊंगी कहाँ? यहाँ कितनी गर्मी है। तुम्हारे घर में पंखा भी नहीं है। बिना पंखे के इस गर्मी में मैं नहीं सो पाऊंगी। मुझे पंखा लाकर दो। भिखारी ने थकान भरी आवाज में कहा, तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि यह तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है, यह मेरा घर है और मैं एक भिखारी हूँ। तुम्हारी शादी एक भिखारी से हुई है और मेरे पास कोई पंखा नहीं है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम बाहर जाकर सो सकती हो, जहाँ बहुत खुली हवा आ रही होगी। इतनी रात को मैं बाहर नहीं सो सकती, मुझे डर लगता है। माया ने डरते हुए कहा, तो फिर इधर ही सोना पड़ेगा। भिखारी ने कहा, जैसे तैसे
बहुत थकी होने के कारण माया सो गई। उसके सपनों में उसकी पुरानी हवेली, उसका आरामदायक बिस्तर और उसके नौकर आते रहे। अगले दिन सुबह भिखारी ने माया को जगाया। अरे उठो उठो, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। माया ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, मुझे सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत है, सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो। भिखारी ने गुस्से से कहा, इस वक्त कहाँ भीख मांगने जाऊं, कोई भी नहीं देगा। दोपहर में जाकर मांगूंगा, शायद कोई दे दे तो तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊंगा। कल का आटा और चावल बचा होगा ना, उसी से कुछ बना लो। माया ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाया। कल आटा और चावल कुछ भी नहीं बचा, मैंने सारा का सारा पका दिया। हे भगवान! भिखारी अपना सिर पकड़कर बैठ गया। 8 दिन का राशन तुमने एक ही दिन में खत्म कर दिया। तुम्हें कोई अकल है या नहीं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है या नहीं? मैं कितनी मुश्किल से भीख मांगकर यह राशन लेकर आया था जो मुझे 8 दिन तक चल जाता, और तुमने एक दिन में सब बर्बाद कर दिया। तुम तो मुझे भिखारी बनाकर ही छोड़ोगी। भिखारी ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे कर्म खराब हैं या मेरे, जो मैंने तुमसे शादी कर ली। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। अब मैं ही कहीं जाकर देखता हूँ, कहीं भीख मिल जाए तो लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर भिखारी बाहर चला गया। घर के अंदर माया उदास होकर बैठ गई और सोचने लगी, मेरी माँ ने कई बार मुझे खाना बनाना सिखाने की कोशिश की, पर मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। अगर तब उनकी बात मान ली होती तो आज मुझ पर यह नौबत नहीं आती। मैंने 8 दिन का आटा एक ही दिन में खत्म कर दिया, अब पता नहीं कब खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद भिखारी घर आया और बोला, यह लो, किसी ने मुझे कल की बासी रोटी दी है, थोड़ी सी चाय बना लो और इसके साथ यह रोटी खा लो। माया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं और बासी रोटी? मैंने आज तक कभी बासी रोटी नहीं खाई। मैं तो सुबह की रोटी शाम को नहीं खाती, और तुम एक दिन पुरानी रोटी की बात कर रहे हो। मैं यह रोटी नहीं खा सकती। भिखारी का धैर्य जवाब दे गया, इतनी मुश्किल से सुबह सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ, और उसमें भी तुम नखरे कर रही हो। ठीक है, मत खाओ, मैं खा लूंगा। थोड़ी देर माया सोचती रही, अगर मैं मना करती हूँ तो यह रोटी यह खा लेगा, और पता नहीं दोपहर को खाना मिलेगा या नहीं। इससे अच्छा है कि मैं यह रोटी खा लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं खा लूँ। माया ने कहा, मुझे तुमसे ज्यादा भूख लगी है। वह बासी रोटी खाने लगी। उसके चेहरे पर असहज भाव था, लेकिन भूख की वजह से उसने खा ली। खाने के बाद भिखारी ने कहा, अब खा लिया ना, अभी का तो हो गया, लेकिन आगे का सोचना पड़ेगा। अब कोई काम करो, तुम वैसे भी दिन भर घर में पड़ी रहोगी, उससे अच्छा है कि कुछ काम करो और पैसे कमा कर लाओ। मेरे हाथ अकेले पड़ रहे हैं, दोनों कमाएंगे तभी कुछ खाने को मिलेगा। माया ने अविश्वास से पूछा, मैं क्या काम करूंगी? मुझे कोई काम नहीं आता, काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम काम करो और हमारा पेट भरो। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई काम करने नहीं जाऊंगी, बता दे रही हूँ। हाँ, माया ने आगे कहा, मैंने कभी अपने जीवन में घर का काम नहीं किया, कभी खुद के कपड़े तक नहीं धोए, और तुम मुझे बाहर काम करने के लिए भेज रहे हो? भिखारी ने गंभीरता से कहा, पेट भरने के लिए सब करना पड़ता है। तुम्हें कितनी बार बोलूं, यह तुम्हारे पिता का घर नहीं, एक भिखारी का घर है। यहाँ काम करोगी तभी खाने को मिलेगा। उसने एक पल रुककर आगे कहा, मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि घर में खाली बैठने के अलावा तुम दूसरे काम भी कर सकती हो, जिससे मेरा हाथ बंटे और हम दोनों को अच्छा खाने को मिले। लेकिन मुझे कोई काम नहीं आता। माया ने कहा, मैं क्या करूँगी? भिखारी ने सोचते हुए कहा, एक काम करता हूँ, मैं पेड़ से आम तोड़ कर लाता हूँ, क्योंकि तुम तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाओगी। फिर हम उन्हें बाजार में बेच देंगे, जिससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। माया ने अविश्वास से कहा, मैंने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं है, और मैं तो कभी घर से निकली भी नहीं।
बाजार में कैसे आम बेचे जाते हैं यह भी मुझे नहीं पता। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आम की टोकरी लेकर बाजार में बैठ जाना और जोर जोर से चिल्लाना, आम ले लो, 20 रुपए किलो आम ले लो, लोग अपने आप खरीदने आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, माया ने असहज होते हुए कहा, मैं देखती हूँ, तुम मुझे आम लाकर दे दो। वह भिखारी आम तोड़ने के लिए चला गया। माया अकेली रह गई और सोचने लगी, यह कैसा जीवन जीना पड़ रहा है। कहाँ इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी और कहाँ इस भिखारी के घर आ गई। भिखारियों की तरह जीवन जीना पड़ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मुझ पर ऐसा समय आ गया है कि मुझे बाजार जाकर आम बेचने पड़ रहे हैं। मैंने तो आज तक कभी घर के बाहर कदम भी नहीं रखा था। जो मांगती थी वह हाजिर हो जाता था। अगर मैंने माँ पिताजी की बात मानी होती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखने पड़ते। काश मैं अपने पिछले दिनों में वापस जा सकती। कुछ देर बाद भिखारी लौट आया और उसने माया को आम की एक टोकरी दी। यह लो, इन्हें बाजार में बेच आओ। ध्यान रखना, कम से कम इनके 200 रुपए मिलने चाहिए। माया ने डरते डरते आम की टोकरी ली और बाजार की ओर चल पड़ी। उसका हृदय धड़क रहा था क्योंकि वह पहली बार अकेले कहीं जा रही थी। बाजार पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। दोनों तरफ लोग सब्जियां और फल लेकर बैठे हुए थे। उसे बीच में खाली रास्ते में जगह दिखी और वह रास्ते के बीचों बीच बैठ गई। वह चिल्लाने लगी, आम ले लो, ताजा ताजा 20 रुपए किलो, आम ले लो। एक आदमी आया और माया पर चिल्लाया, ए लड़की, उठ यहाँ से, तुझे कोई अकल है या नहीं? रास्ते के बीचों बीच कौन बैठता है? तुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ से लोग आ जा रहे हैं? उठ, निकल यहाँ से। माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसका बहुत लोगों के सामने बड़ा अपमान हुआ था। वह रोते रोते घर चली गई। घर पहुंचकर उसका पति उसका इंतजार कर रहा था। क्या बात है? भिखारी ने पूछा, इतनी जल्दी आ गई, सारे आम बिक भी गए, तुमने तो बहुत जल्दी सीख लिया। चुप करो तुम, माया ने रोते हुए कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं रो रही हूँ? कोई आम वाम नहीं बिके, अब क्या बात हो गई माया? भिखारी ने चिंता से पूछा। माया ने अपने पति को बाजार की सारी घटना बताई। फिर वह उससे कहा, गलती तुम्हारी है, तुम्हें क्या जरूरत थी रास्ते के बीचों बीच बैठने की? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि बाकी लोग कहाँ बैठे हैं, तुम्हें भी उनके बगल में जाकर बैठना चाहिए था ना? तुम बीच रास्ते में क्यों बैठ गई? मुझे क्या पता था, माया ने रोते हुए कहा, मुझे जहाँ खाली जगह दिखी मैं वहीं बैठ गई। भिखारी ने अपना सिर झटका, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, तुमसे शादी करके मेरी किस्मत ही फूट गई। अब मुझे ही चलकर दिखाना पड़ेगा कि कैसे आम बेचे जाते हैं और कहाँ बैठा जाता है। दोनों बाजार की ओर निकले। रास्ते में एक बड़ा सा महल दिखा। माया उसे देखकर रुक गई और अपने पति से पूछा, यह देखो कितना बड़ा महल है। मेरा सपना था कि मैं शादी करके ऐसे ही महल में जाकर राज करूंगी। मैंने तो यही सोच रखा था, लेकिन ऊपर वाले को शायद मंजूर नहीं था। क्या सोचा था और क्या हो गया? महल तो छोड़ो, मैं तो एक झोपड़ी में भिखारी की तरह जीवन गुजार रही हूँ। भिखारी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारी शादी करा दी। उसने एक पल रुककर आगे कहा, जिस महल की तुम बात कर रही हो वह तुम्हारा ही होने वाला था। यह महल, वह फल का बगीचा और यह इतनी सारी जमीन उसी आदमी की है जो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था। तुमने घमंड में आकर उसे ठुकरा दिया था। माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। काश मैंने उनका अपमान ना किया होता। यह मेरे ही कर्मों की सजा है जो आज मुझे मिल रही है। मैंने घमंड में आकर कई गरीबों का अपमान किया है, उनके बारे में कभी नहीं सोचा। अपने माँ पिताजी से भी कभी ठीक से बात तक नहीं की। क्या सोच रही हो? भिखारी ने पूछा। यही कि तुम्हारी किस्मत खराब निकली।
लेकिन मेरी किस्मत तुमसे भी ज्यादा खराब निकली। मैं तो खुश था कि मेरी शादी किसी राजकुमारी से हुई है जो दिखने में इतनी सुंदर है। मेरा सपना था कि मैं किसी सुंदर राजकुमारी जैसी लड़की से शादी करूं। मेरा सपना पूरा तो हुआ, लेकिन पूरा होते ही टूट गया। तुम तो किसी काम की नहीं निकली, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। घर में आते ही मेरा नुकसान करा दिया, मेरा 8 दिन का खाना एक ही दिन में बर्बाद कर दिया। हाँ हाँ हाँ, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो, माया ने रोते हुए कहा। किस्मत ने तो उड़ा ही दिया है। ऐसी सजा दी है कि जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अगले दिन माया घर के बाहर बैठी थी और उसका पति काम की तलाश में गया हुआ था। कुछ औरतें वहां से गुजर रही थी जो किसी दावत के बारे में बात कर रही थी। माया ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ है दावत? आप लोग कहाँ जा रही हैं? अरे माया, एक औरत ने कहा, हमारे गांव में सबसे अमीर आदमी के घर दावत है। हमें वहां खाना बनाने का काम मिला है, हम वहीं जा रही हैं। सुना है बहुत बड़ी दावत है, और हो भी क्यों ना, उनके पास बहुत पैसे हैं। आज उनके इकलौते बेटे का जन्मदिन है, इसलिए बहुत बड़ी दावत रखी गई है। औरत ने माया को देखते हुए कहा, अगर तुझे अच्छा खाना बनाना आता है तो हमारे साथ तू भी चल सकती है, लेकिन तुझे बनाना आता हो तो ही चल। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तेरी वजह से हमें डांट पड़ेगी। माया ने सोचा, अगर मैं इनके साथ चली जाऊं तो मुझे भी दावत का खाना मिल जाएगा। बहुत दिन हो गए दावत वाला खाना खाए, लेकिन अगर मैं इन्हें सच बता दूं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो ये मुझे साथ नहीं ले जाएंगी। एक झूठ बोल देती हूँ कि मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ। नहीं दीदी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, माया ने कहा, मैं बना लूंगी। मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, मुझे आपके साथ आने दो। फिर माया उनके साथ चली गई। वहां का माहौल देखकर माया के मुंह में पानी आ गया। सुगंधित व्यंजनों की खुशबू, सजावट और रौनक देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। वह सोचने लगी, 2 दिन से मेरे पति और मैंने ठीक से खाना तक नहीं खाया। ऐसा खाना तो हमें पता नहीं जिंदगी में कभी मिलेगा भी या नहीं। एक काम करती हूँ, यहाँ से थोड़ा खाना चुरा लेती हूँ। इसे घर ले जाकर अपने पति को खिलाऊंगी और खुद भी पेट भर कर खाऊंगी। माया चोरी से खाना उठाकर अपने घर की ओर जाने लगी। तभी एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से पूछा, लड़की रुको, कहाँ जा रही हो? यहाँ से खाना चुरा कर भाग रही हो? किसने इस चोर लड़की को अंदर आने की अनुमति दी? यह चोर यहाँ आई कैसे? माया रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए कहती रही, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ खाना लेकर जा रही थी। मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे पति और मैंने 2 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया है, इसीलिए मैं यहाँ से खाना लेकर जा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने कभी जीवन में चोरी नहीं की है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस अपने हालात से मजबूर हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी, आदमी ने कड़क आवाज में कहा। तुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए, चल बड़े साहब के पास, वही तुझे सजा सुनाएंगे। वह आदमी माया को उस घर के मालिक के पास ले गया। माया जैसे ही वहां पहुंची, उसने देखा कि वहां उसका पति खड़ा था। माया हैरान होकर पूछी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह आदमी बोला, यही इस घर के मालिक आदित्य हैं। यह दावत इन्हीं की दी गई है। आज हमारे मालिक का जन्मदिन है। फिर उसने आदित्य से कहा, मालिक, यह लड़की दावत से खाना चुराकर यहाँ से भाग रही थी। यह लड़की चोर है। यह सारी बातें सुनकर माया का सिर चकरा गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वह सोचने लगी, यह कैसे हो सकता है? यह तो एक भिखारी था और एक छोटी सी झोपड़ी में मेरे साथ पिछले 4-5 दिनों से था। यह इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? यह तो भीख मांगकर पेट भरता था और इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है?
आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ माया, तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन यह सच है। मेरा नाम आदित्य है। यह सारी संपत्ति मेरी है। मैं ही मालिक हूँ। उसने एक पल रुककर आगे कहा, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी तुम मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मैंने ठान लिया था कि तुमसे ही शादी करूंगा। मैंने अपने माता पिता से बात की और तुम्हारे पिता से भी। जब मेरे माता पिता तुम्हारे घर आए तो तुमने उन्हें अपमानित करके घर से भगा दिया। आदित्य ने गंभीरता से कहा, मैं क्या करता। मैं तुमसे प्यार जो कर बैठा था। मैंने अपने माता पिता को मनाया और तुम्हारे पिता से भी बात की। तब तुम्हारे पिता और मैंने मिलकर तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए यह नाटक किया। मैं भिखारी बनकर तुम्हारे घर आया और तुम्हारे पिता ने नाटक करके तुम्हें मेरे साथ भेज दिया ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम गरीब लोगों की कीमत समझ सको। माया को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। आदित्य ने प्यार से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि समझाने के लिए बुलाया है कि जो तुम लोगों के साथ करती थी वह कितना गलत था। हमें कभी अपनी संपत्ति और पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने जानबूझकर तुम्हें पिछले 4-5 दिनों तक झोपड़ी में रखा ताकि तुम समझ सको कि गरीब लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनका तुम बार बार अपमान करती थी। माया का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने पति के सामने झुक गई और उसके पैर छूकर माफी मांगने लगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा घमंड अब चूर चूर हो चुका है। मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड के कारण कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आदित्य ने प्यार से माया को उठाया और गले लगा लिया। तुम्हें समझ आ गया, यही मेरे लिए काफी है। माया अपने माता पिता से भी क्षमा मांगती है और अपने सास ससुर से भी। वह अपने अहंकार को मिटाकर एक नया जीवन शुरू करती है, जहां वह सबका सम्मान करती है और खुद भी सम्मानित होती है। फिर वह खुशी खुशी उस महल में आदित्य के साथ रहने लगती है, लेकिन अब उसके अंदर गरीबों के प्रति सम्मान और प्यार है। वह अपने पति के साथ मिलकर गरीबों की मदद करती है और उन्हें रोजगार देने का काम करती है। अपने पिता की हवेली में भी जाकर नौकरों से माफी मांगती है और उन्हें अच्छा व्यवहार देती है। उसने अपने जीवन से सीखा कि पैसा और संपत्ति इंसानियत से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। असली संपत्ति तो हृदय की अच्छाई है, जो हर इंसान को समान रूप से देखती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। धन आ भी सकता है और जा भी सकता है, लेकिन इंसानियत और सम्मान सदा बना रहता है। हमें हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी आर्थिक स्थिति का हो, क्योंकि जीवन में कभी भी परिस्थितियां बदल सकती हैं और हम उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जिसका हमने कभी मजाक उड़ाया था। घमंड का फल हमेशा पतन ही होता है, जबकि विनम्रता हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। माया की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ों का आदर करना, सबसे प्रेम से व्यवहार करना और अपने कर्तव्यों को समझना, ये सभी गुण हमें एक सुखी और सम्मानित जीवन जीने में मदद करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें सबक सिखाने के लिए कठोर उपाय अपनाने पड़ते हैं, जैसे धनीराम ने अपनी बेटी माया के लिए किया। लेकिन अंततः यह सब उसके भले के लिए ही था, जिससे वह एक बेहतर इंसान बन सकी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।